जितने भी कार्य इनके द्वारा कराए जा रहे हैं और जितने भी बिल पास कराए जा रहे हैं सारे फर्जी तरीके से अपने पर्सनल हित के लिए कराए जा रहे हैं। यानी वित्तीय अनियमितता है। वित्तीय अनियमितता तो पूर्ण रूप से चली रही है। किसी भी जैसे सड़क हो या पेमेंट हो, कोई भी टेंडर हो, नियम अनुसार नगर पालिका एक्ट के अनुसार वो बोर्ड बैठक में सम्मानीय सभासदों के सदन के बीच में वो पास होता है, तब जाके वो कार्य होता है। लेकिन आज तक इन्होंने कोई भी कार्य सदन के बीच में रखकर कुछ नहीं करवाया, अपनी मर्जी से सारे कार्य करवा रहे हैं चेयरमैन पति। आज की डेट में अगर हमारी जो अध्यक्षा हैं उनसे पूछी जाए कौन सा कार्य कहां चल रहा है, कितने कर्मचारी कहां लग रहे हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो कार्य केवल अपने घर पर ही देखती हैं। सारा नगर पालिका का कार्य उनके पति द्वारा ही देखा जाता है। खुर्जा नगर पालिका परिषद पर लगाए सभासदों ने गंभीर आरोप। बिना बोर्ड बैठक के बिना सभासदों के अनुमोदन के कार्य करने तथा भुगतान करने का भी आरोप। खुर्जा नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा पर सभासदों ने लगाए फर्जी बिलों को पास करने के आरोप तथा अध्यक्षा की जगह उनके पति द्वारा कार्यों में अधिक हस्तक्षेप की बात कहते हुए नगर पालिका में बिना बोर्ड बैठक के स्वीकृत कार्यों तथा फर्जी वित्तीय अनुमोदन के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही शासन से नगर पालिका परिषद में स्थायी अधिशासी अधिकारी की मांग की। हालांकि नगर पालिका की तरफ से स्वीकृत कार्यों के बारे में उप जिलाधिकारी खुर्जा तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खुर्जा प्रतीक्षा पांडे ने KRJ न्यूज को विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि यदि और भी कोई कमियां हैं तो उनको भी देखा जाएगा। देखिए एक विशेष समाचार विस्तार से। मेरा नाम राकेश वाल्मीकि, वार्ड नंबर 6 से सभासद हूँ। अच्छा, आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? विकास सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? मेरे वार्ड में बिल्कुल सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। लाइट के नाम पर मुझसे खुद ये मैंने फोन करके कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि चेयरमैन ने हमसे मना किया हुआ है कि हम आपके वार्ड में बिल्कुल कोई लाइट नहीं भेजेंगे और तुम विरोधी सभासद हो। अच्छा, तो क्या जनता ने नहीं चुना है आपको? ये चेयरमैन मानने को तैयार नहीं है। चेयरमैन पति अपनी मनमानी करता है और वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। ईओ से मिले हो आप इस विषय में? मैं SDM साहब के पास मिलने गया था तो SDM साहब ने हमसे सुनी हमारी बात। मेरे साथ सत्येंद्र मेंबर भी थे, हम और वो दोनों साथ साथ SDM साहब से मिले तो हमने जाकर बताई, उनको नोट करा के आए, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम है पुष्पेंद्र गोलू माहौर, सभासद वार्ड नंबर 7 लक्ष्मणगंज। अच्छा, आपके यहाँ विकास की क्या स्थिति है? मेरे वार्ड में विकास की व्यवस्था बहुत दुष्ट पड़ी है। किसी भी प्रकार की मेरे वार्ड में जैसे सफाई की, लाइट की, पानी की, मरम्मत की किसी प्रकार की व्यवस्था मेरे वार्ड में नहीं है और शिकायत करता हूं इस समस्याओं को लेकर तो चेयरमैन पति द्वारा मेरे वार्ड में काम करने के लिए मना कर दिया जाता है। मैंने स्वयं कर्मचारियों को भी स्वयं फोन किया है मैंने अपने वार्ड में कि मेरे वार्ड में इस चीज के लिए मुझे लाइट की टीम चाहिए या मरम्मत की टीम चाहिए। मेरे वार्ड में गड्ढे हो रहे हैं, कई बार अनहोनियां भी हो चुकी हैं, गाड़ियों द्वारा हुई है, पैर मुड़ने से पैर भी टूटा है। इसकी भी मैंने शिकायत लिखित में करी है, परंतु किसी भी प्रकार का मेरे को सहयोग नहीं मिलता है नगर पालिका द्वारा। नाम हरपाल सिंह राणा है। अच्छा, आप कौन से वार्ड से सभासद हैं? मेरी पत्नी है राधा राणा, वार्ड नंबर 12 से। अच्छा, तो आपके यहाँ विकास की कुछ समस्याएं आ रही हैं या पूरा बढ़िया चल रहा है? देखिए, हमारा नया वार्ड है, उसमें कोई काम, सारा वार्ड कच्चा है। लाइट आज तक कोई, मतलब बहुत ज्यादा लाइट की दिक्कत है सबसे ज्यादा, और रास्ते तो सारे ही कच्चे हैं। अच्छा, तो आपने हमने शिकायत किया है, SDM साहब से भी किया है, EO मैडम से भी करा था पहले, और हमारे यहाँ एक नाला है तहसील वाला, तहसील के सामने, उसके लिए तो मैंने कितनी बार कह चुका है, SDM साहब को लिखित में दिया है, चेयरमैन साहब से भी कहा है, EO मैडम से भी कहा है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी माताजी वार्ड नंबर 2 से सभासद हैं और वार्ड नंबर 2 जो है अभी परिसीमन में आया है। अच्छा, नया वार्ड जोड़ा है बिल्कुल नगर पालिका क्षेत्र में। तो विकास हो रहा है वहां पे सही? नहीं जी, कोई विकास नहीं हो रहा। अच्छा, और अड़चन क्या है उसमें? अड़चन यही है जी कि जितनी भी हम शिकायतें देते हैं, नगर पालिका में भी देते हैं, अधिकारियों को भी देते हैं, SDM साहब को भी दिया था, लेकिन कर्मचारियों द्वारा ये कहा जाता है कि चेयरमैन साहब ने मना किया है उन वार्डों में काम करने के लिए, जो कि नया वार्ड है और सड़क बिल्कुल नहीं है जी वार्ड में, 80% बिल्कुल कच्चा है और पानी की समस्या है। पाइपलाइन कम से कम 2 साल से रुकी हुई है, पाइपलाइन का भी कोई कार्य नहीं हो रहा, पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और लाइट तो बिल्कुल समझो कि 80% अंधेरे में है वार्ड। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद, वार्ड नंबर 31। अच्छा, खुर्जा में वार्ड नंबर 31 में कितना विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, करीब 1.5 साल से ना लाइट है, ना पानी है, ना सफाई है। तो आपने इसकी शिकायत? मैंने शिकायत
एसडीएम साहब, ईओ साहब से भी कहा, कल भी मैंने लेटर दिया उन्हें, चेयरमैन साहब से भी कहा, तो उनके कोई भी सुनने को वो नहीं है प्रयास। त्योहार हमारी ईद आने वाली है, कब्रिस्तान और ईदगाह एक ही रोड पे है, बिल्कुल उस रोड पे से निकला भी नहीं जा रहा, इतना पानी है उस रोड पे। कोई भी इन्होंने व्यवस्था नहीं की? कुछ नहीं करी है, कहते हैं तो कह देती हैं, अभी नहीं हो पा रहा। लाइट वगैरह की व्यवस्था? लाइट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है। रात को जो हमारे यहाँ शहरी के नहीं उठाने जाती हैं, वो भी लोग डर रहे हैं और आने को तैयार नहीं है अंधेरे को देख के। मेरा नाम सत्येंद्र यादव ने। अच्छा, आपके वार्ड से कौन सभासद है? मेरे वार्ड से मेरी पत्नी सभासद है। तो क्या काम नगर पालिका परिषद द्वारा कराए जा रहे हैं? नगर पालिका द्वारा हमारे वार्ड में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। ना तो इस समय सड़कों की व्यवस्था बहुत खराब है। हमारा वार्ड क्योंकि परसीमन में नया वार्ड बना है, तो पहले से ही वहाँ सड़कों की व्यवस्था बिल्कुल खराब थी। लाइट की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। सफाई व्यवस्था में उन्होंने, चेयरमैन जो पति हैं हमारे, वो सारा कार्य चेयरमैन पति देखते हैं। उन्होंने सभी को निर्देशित किया हुआ है कि इन वार्डों में काम ना किया जाए। जो उन्होंने कुछ चुनिंदा वार्ड ले रखे हैं शहर में, जिनमें वो कोई कार्य नहीं कराने देते हैं। लाइट की स्थिति यह है कि 90% लाइट शहर हमारे वार्ड की खराब पड़ी हुई है। तो उनकी शिकायत की गई? उनकी शिकायत बार बार करने के बावजूद हम कर्मचारियों से करते हैं, तो कर्मचारी यही जवाब आता है कि चेयरमैन साहब ने आपके यहाँ टीम भेजने के लिए मना किया हुआ है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा, वार्ड 13 से भाजपा से सभासद हूं मैं, नगर पालिका खुर्जा में। हमारे वार्ड में इस समय सफाई, लाइट और सड़क की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हुई पड़ी है। और रही बात अध्यक्षा की, तो अध्यक्षा के पति ही सारा कार्य देख रहे हैं वहां, और वो कुल मिलाकर इस समय जो विकास कार्य है नगर के, सारे नगर के विकास कार्यों को चेयरमैन पति द्वारा रोका जा रहा है, जिस कारण जनता के बीच में पार्टी और संगठन के प्रति काफी रोष व्याप्त है। और हमारा जो दिन पर दिन जो है संगठन का, पार्टी का ग्राफ गिराने की पूरे प्रयास में लगे हुए हैं चेयरमैन पति। मैं सन 2012 से सभासद हूं, इस बार तीसरी बार भाजपा से ही निर्वाचित हुआ हूं, लेकिन चेयरमैन पति ने इतना हस्तक्षेप कर रखा है। चेयरमैन तो नगर पालिका आती ही नहीं है, सारे कार्य उनके चेयरमैन पति देखते हैं। और हम अपने नगर पालिका में कोई भी दरखास्त वहां देने जाते हैं, सफाई की, लाइट की, सड़क की, और जब कभी हम संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका कहना यह होता है कि आपके वार्ड में कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन पति द्वारा कार्यों के लिए मना करा जा चुका है आपके लिए। ये जितने भी कार्य करते हैं फर्जी तरीके से करते हैं। और अब ये बोर्ड बैठक में, जब भी कभी बोर्ड बैठक ये लाने की कोशिश करते हैं, उसमें अपने फर्जी जो बिल इन्होंने बना रखे हैं फर्जी पेमेंट करने के लिए, उन बिलों को हमसे जबरदस्ती पास कराना चाहते हैं, जिसमें कि पास कराने के लिए डराते धमकाते भी हैं, धमकियां भी मिलती हैं हमें। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल नगर के हित में, नगर के विकास के लिए कार्य करने का है, ना कि किसी को फर्जी तरीके से कोई बिल पास करने का हम उसको वो नहीं देंगे बिल्कुल भी अधिकार। अच्छा, जैसे अभी सभी वार्डों की एक बात सामने आई कि लाइट की बड़ी समस्या है, तो पूर्व में भी नगर पालिका के लिए बहुत अच्छी संख्या में लाइटें आई थी, तो लाइटों के विषय में बताओ क्या है असली माजरा इसका? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। इस विषय में मैं ये बताना चाहूंगा, अभी तक जितनी भी लाइटें हमारे शहर के अंदर लगी हुई हैं, उन लाइटों की गिनती करवाई जाए और इनके फिर ये बिल देखे जाए कि इन्होंने कितने बिल पास करवाए लाइट रिपेयरिंग के। इतनी शहर के अंदर लाइट नहीं है जितनी लाइटों का इन्होंने बिल बनाकर पास करवा लिए अभी तक, वो भी बिना बोर्ड की अनुमति के, मतलब गैर कानूनी तरीके से, नियम विरुद्ध। और दूसरी बात, अभी पूर्व में जो है इसी कार्यकाल में लाइट चोरी का एक विषय संज्ञान में आया था सभी के, काफी बढ़िया तरीके से मीडिया में भी चला था वो। उसमें 29/7/2023 को एक FIR दर्ज कराई गई थी मनीष अग्रवाल नगर पालिका के बाबू हैं उनके द्वारा। और उसमें FIR दर्ज होने के बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही आज तक ये पता पड़ा कि लाइट चोरी में जब FIR दर्ज होती है तो माल बरामद होता है। आज तक कोई माल बरामद की भी नहीं पता हमें क्या हुआ। और बाद में हमारे संज्ञान में आया कि इनके द्वारा उस FIR में फैसला कर लिया गया, जबकि सरकारी माल चोरी होने पर कार्रवाई होती है, उसका एक निर्णय आता है। फैसला करने का क्या उद्देश्य है इनका, आज तक किसी को नहीं पता इस विषय में। नाम नरेंद्र प्रताप सिंह नीटू। मैं वार्ड नंबर 18 से पूर्व में 2 बार खुद सभासद रहा हूं, वर्तमान में मेरी पत्नी सभासद है। अच्छा, आपके यहाँ कैसी व्यवस्था चल रही है विकास की? विकास की लगभग 1.25 साल हो गए। मेरे वार्ड की खुद 80% लाइटें खराब है,
सफाई की बार बार कहने के बाद भी तो व्यवस्था बिल्कुल भंग है, बिल्कुल व्यवस्था चरमरा चुकी है। रही गलियों की, करीब 40% एरिया मेरा नया वार्ड में जुड़ा है, जो कि पूर्णतः बिल्कुल विकास से अछूता है। कच्ची गलियां पड़ी हैं, सड़कों पे गलियों में पानी भरा हुआ है, टूट फूट जो हो चुकी है, जो पुरानी गलियों की, वो वर्षों से नहीं बनी। हमने अपने नगर पालिका पूर्व में ईओ हैं उनसे भी की थी, पिछले एसडीएम साहब थे दुर्गेश सिंह, उनसे भी की थी, डीएम साहब को भी की है, उच्च अधिकारियों से भी मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रास्ता निकल के नहीं आया जो कि सफाई, लाइट या फिर सड़कें या टूटी हुई गलियां उनकी मरम्मत की जा सके। अच्छा, जैसे बोर्ड बैठक होती है, कोई बैठक आहूत की गई है? बोर्ड बैठक आहूत की गई थी, 18 जनवरी को लास्ट की गई थी। 18 जनवरी 2024 से लेकर वर्तमान तक अब तक कोई बोर्ड का आयोजन नहीं हुआ है। तो जो काम हो रहे हैं, जो दावे करते हैं चेयरमैन, जिस काम के वो दावा करते हैं, वो देवी मंदिर रोड पर 400 मीटर का एक टुकड़ा है डिवाइडर, और वहां नाले को पाटकर आगे जाली बना के ट्रैक बना दिया गया ताकि उसमें लोग घूमें, लेकिन उस नाले को पाटने की वजह से वहां जाकर अगर कोई देखे तो नाले में सफाई ना हो पाने के कारण पूरे नाले में पानी भर चुका है। बरसात आने वाली है, पूरे देवी मंदिर रोड पर उस नाला सफाई ना होने की वजह से पूरे देवी मंदिर रोड पर पहली बार पानी भरा जाएगा। ये भी इतिहास रहता जाएगा कि पहली बार पानी भरा जाएगा उस रोड पर। अच्छा, त्योहारी मौसम में कुछ विशेष व्यवस्था नगर पालिका द्वारा? कोई व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों से काम के लिए कहा जाता है तो वो तो सीधा सा ये कहते हैं कि जी चेयरमैन पति ने हमसे मना किया हुआ है, आप अपने स्तर से काम करा लो। अब हम अपने स्तर से कौन सा कराएं? नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है नगर की सफाई, नगर की लाइट, नगर की गलियां, नगर की टूट फूट, ये सारी संस्था नगर पालिका देखती है, जो कि वहां के कर्मचारी पूर्ण तरीके से मना कर चुके हैं। और हमारे सभी साथी सभासदों के लिए, करीब 15 वार्ड हैं हमारे 15 वार्डों में कोई काम नहीं हो रहा। उनका कहना यह है या तो हम उनकी चाटुकारिता करें, चेयरमैन पति की, अपना आत्मसम्मान गिरा के चाटुकारिता करेंगे नहीं, जनता को जरूर बीच में दिखाएंगे कि ये हमारे वार्डों में काम नहीं कर रहे। यही है। अच्छा, जैसे अभी एक प्रदर्शन आपके ही वार्ड में हुआ था, तो उन लोगों की मांग थी, उसमें क्या दिक्कत आ रही, क्यों नहीं हुआ है वहां? क्या चेयरमैन की दिक्कत है? क्योंकि उन्होंने विधायक को भी इसमें सम्मिलित किया था। जिस दिन ये प्रदर्शन हुआ था उस दिन मैं शहर से बाहर था। जब मैं लौट कर आया शाम को, तब मैं उन लोगों से मिला, उन लोगों से पूछा मैंने, भाई तुम जो मेरे, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी कहा था, मैंने भी चेयरमैन साहब के यहाँ भेजा था कि अपनी बात वहां जाके रखें और एसडीएम साहब के पास भी जाके रखें। वहां जाके पता चला कि उन लोगों को चेयरमैन पति ने एसडीएम के यहां भेज दिया, जो कि नगर पालिका की जिम्मेदारी चेयरमैन की रहती है कार्य कराने की, सफाई कराने की। उन्होंने उन लोगों को गलत दिशा निर्देशित करते हुए एसडीएम साहब के यहां भेज दिया, जहां की जिम्मेदारी थी चेयरमैन की। और दूसरा, जो वो विधायक जी के लिए कह रहे थे वो थोड़ा अनभिज्ञ थे। मैंने उनसे बात करी तो उन महिलाओं ने बताया कि एक व्यक्ति हमसे पीछे से यानी कि आवाज दे दे के कहलवा रहा था कि विधायक जी मुर्दाबाद, और विधायक जी यानी कि जो गलत काम हो रहा है, जहां की वो लोग, क्योंकि उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती, वो बेचारे सीधे साधे लोग थे, उन्हें बरगला दिया गया। संपूर्ण जिम्मेदारी नगर में किसी भी तरीके का जनहित का कार्य होना वो नगर पालिका की संस्था कराएगी, चेयरमैन कराएंगी हमारी जो है। लेकिन हमारी चेयरमैन जो है ना तो हमारे साथी सभासदों के, सारे वार्ड सभासदों के नाम जानती हैं, ना ही उनके मोबाइल में हमारे किसी के मोबाइल नंबर फीड होंगे, ना ही वो हमारे वार्ड नंबर तक जानती हैं, ना ही वो हमारे चेहरे से पहचान सकती कि कौन से वार्ड से कौन सभासद है, क्योंकि सारा हस्तक्षेप चेयरमैन पति भगवान दास सिंगल का रहता है। आज कुछ वार्ड मेंबरों ने खुर्जा नगर पालिका परिषद की चेयरमैन या खुर्जा के जो पदाधिकारी हैं नगर पालिका के, उनसे आरोप लगाए थे कि यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। तो वार्ड के हिसाब से आप कुछ बता सकते हैं क्या विकास हुआ है या उनके लिए कोई प्रपोजल वगैरह है? जी, इसके बारे में मैंने भी वो न्यूज़ में देखा था। जिन वार्ड्स की वो बात कर रहे थे, हमारे जो अब प्रपोजल हम भेज रहे हैं, उनमें ऑलरेडी ये प्रपोजल्स उन वार्ड से रिलेटेड हमने इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे कि वार्ड नंबर 12 के बारे में कहा गया कि इसमें कोई काम नहीं प्रपोज किया जा रहा है, नहीं हो रहा है। अकेले वार्ड नंबर 12 से लगभग 9 प्रपोजल्स हमारे यहाँ हैं। वार्ड नंबर 2 से 3 प्रपोजल्स हैं। वार्ड नंबर 7, 22 और एंड 18, तीनों से 3-3 प्रपोजल्स हमारे इस टाइड अनटाइड ग्रांट्स के जो हमारे फाइनेंशियल कमीशन के प्रपोजल्स जा रहे हैं उसमें इंक्लूडेड हैं।
तो ऐसा नहीं कि विकास का काम हो नहीं रहा है या डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे हो रहा है। मैंने खुद ही एनालिसिस किया है सारी उनकी बातों का। ये मेरे पास भी वार्ड मेंबर्स आए थे, ऐसे शिकायत कर रहे थे। तो मैंने उनसे भी ये आग्रह किया था कि अगर आपको लगता है कि आपके वार्ड में कोई ऐसी कमी है जो हमारे प्रपोजल्स में नहीं इंक्लूडेड है, तो आप हमें लिखित में दे दें अपनी उस कमी को, और हम उसको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और ऐसी कई कमियां, ऐसी कई खराबियां थी जो उन्होंने हमें बताई हैं और हमने उसको सही किया है। पर हम लोग एक डेवलप कर रहे हैं धीरे-धीरे खुर्जा को। खुर्जा नगर पालिका का जो एरिया है वो अभी हाल ही में विस्तारित भी हुई है उसकी सीमा। तो बहुत सारा काम है जो हमें आगे करना है, पर ये कहना सही नहीं होगा कि हम डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं वार्ड को, या हम विकास का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने अभी कार्यभार संभाला है, आपको ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो ये प्रपोजल हैं, ये अभी के हैं या आपसे पुराने कार्यकाल के? ये प्रपोजल्स मेरे आने के पहले तैयार हो चुके थे, बट मेरे आने के बाद मेरे सामने ऐसे 1-2 केसेस आए थे जिसमें पूरी गली के लोग मुझसे मिलने आए थे कि मैडम हमारे यहाँ पे पूरी रोड खराब हो गई है, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो उन प्रपोजल्स में से 1-2 प्रपोजल्स जो हमारे डूडा के तहत जो स्कीम सेलेक्ट हुई थी उनके साथ कॉमन हो रहे थे, हमने उनको कैंसिल आउट करके इन नए प्रपोजल्स को उनमें इंक्लूड कर लिया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट्स दैट आई एम रिसीविंग, मैं इन प्रपोजल्स को अपडेट भी करवा रही हूँ। और अब ये अपडेशन का जो प्रोसेस है ये फाइनल हो चुका है, ये प्रपोजल्स अब फाइनल हो गए हैं और कुछ ही दिनों में इसमें जिलाधिकारी महोदया की स्वीकृति मिलने के बाद फिर इसमें फर्दर काम शुरू किया जाएगा। एक और इन लोगों का आरोप था कि बोर्ड बैठक नहीं कराई जाती है, प्रस्ताव पास हो जाती है, तो नियमानुसार तो यही है कि सभी सभासदों का अनुमोदन होना चाहिए उसपे, तो बोर्ड बैठक ना होने का क्या कारण आपके सामने आया है? मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि मैंने अभी 9 फरवरी को ज्वाइन किया है एज ए एसडीएम खुर्जा, और 11 फरवरी को एज ईओ खुर्जा नगर पालिका मैंने पदभार ग्रहण किया है। यहाँ हमारे खुर्जा नगर पालिका में ईओ इंडिपेंडेंट नहीं चार्ज पे रहे हैं। पिछले 1 साल से लगभग यहाँ पे एसडीएम ने ही ईओ का चार्ज संभाला है, और एक एसडीएम के पास अपनी भी बहुत सारे काम होते हैं। नो डाउट एसडीएम का जो एक एक्स्ट्रा चार्ज है ईओ का, उसके भी सारे कर्तव्य उसको निभाने चाहिए। तो अगर कुछ वजह रही होंगी कि इसके पहले बोर्ड बैठकें नहीं हुई, इनके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि ये प्रकरण अभी मुझे पता चला है। पर मुझे इतना पता है कि आने वाले समय में बोर्ड की बैठकें होंगी, बिल्कुल होंगी, और जो नियमानुसार है वही होगा। तो अभी तक जो कार्य हुए हैं और बिना बोर्ड की बैठक के स्वीकृत हुए हैं तभी हो रहे हैं वो, तो उनका वित्तीय कैसे अनुमोदन हो चुका है? जो प्रपोजल्स अभी तक जिनमें काम हुए हैं और पेमेंट हो गई है, उनका ऑलरेडी स्वीकृति हो चुकी थी। और ये जो हमारा बजट पास हुआ था वो हमारा खत्म हुआ है अराउंड 14 जनवरी और 18 जनवरी। 18 जनवरी के बाद से हमने कोई ऐसा बड़ा प्रपोजल नहीं किया है। सिर्फ बेसिक जो हमारे डीजल का खर्च हो गया, पेट्रोल का खर्च हो गया, पॉलीकेमिकल्स जो हमारे एफएसटीपी प्लांट में लगते हैं, इन सब चीजों के जो खर्च हो गए, यही छोटे छोटे खर्च हमारे हैं, जिसको हमने बोर्ड की प्रत्याशा के जो नियम है कि बोर्ड की प्रत्याशा में हम इसको स्वीकृति कर रहे हैं, इसके तहत हमने इसको पास करवाया है।